मैं ज़हीर अब्बास चौधरी और आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर कम्युनिटी कार्य। इस वक्त मैं सफदर मार्केट के अंदर खड़ा हूँ, जहाँ पे सफदर मार्केट के जो ऑनर्स हैं उन्होंने ट्यूबवेल यहाँ बनवाया हुआ, और ट्यूबवेल से पूरा जो इर्द गिर्द के जो मोहल्ले हैं वो पानी से मुस्तफीद होते हैं। आज मैं इस ट्यूबवेल के पास खड़ा हूँ और आप देख रहे हैं कि मैं सुबह से मार्केट के अंदर मौजूद था। लोग जहाँ लाइनों में आते हैं, कतारों में आते हैं और वो पानी लेके जाते हैं। मैं समझता हूँ कि इस तरह के लोग कोटली में बहुत कम है जिन्होंने ट्यूबवेल न सिर्फ अपने लिए बल्कि अवाम इलाका के लिए बनवाया हुआ है। आज जिस खास मौजू पर मैं बात करना चाहता हूँ वो पानी के हवाले से है। कोटली एक अरसे से हम मुख्तलिफ प्रोग्राम कर रहे हैं कि कोटली बहुत शदीद पानी का बहरान आने वाला है। उसमें हमने बहुत सी तजावीज़ दी हैं हुक्मरानों को कि इस तरह करें, इस तरह करें, इस तरह, लेकिन मेरे ख्याल में हम उस दौर से आगे निकल चुके हैं। चूंकि कह रहे हैं कि 2027 ऐसा साल आने वाला है कि जब जनूबी कश्मीर जो है जिसमें कोटली शामिल है, जब पानी का शदीद बहरान होगा और लोग यहाँ से नकल मकानी करेंगे। इसकी चंद एक वजूहात है जो मैं गोशगुजार करना चाहता हूँ। पहला मसला तो यह है कि हुक्मरानों की बेइज्जती और नाइली अगर उसमें शामिल की जाए तो वो अलग बात है, लेकिन इसका मेन इशू ये है कि कोटली के अंदर जो दिगर इलाकों से लोग माइग्रेट हो गए कोटली के अंदर, और कोटली के ऊपर जो एक्स्ट्रा लोगों का बोझ पड़ा, हम उसके लिए कोई मामला डिजाइन नहीं कर सके, उनके लिए कोई हम मनसूबाबंदी नहीं कर सके कि कोटली के लोग जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, कोटली के लोग जो बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, कोटली के लोग जो सड़कें इस्तेमाल कर रहे हैं, आया वो सड़कें, वो पानी, वो बिजली उन लोगों के लिए काफी है या ना काफी है। तो लोग आते रहे, मकान बनते रहे, घर बनते रहे, बिल्डिंगें बनती रही, और किसी हुकूमत ने तवज्जो न दी कि जो बाहर से लोग कोटली में आ रहे हैं इनके खाने का, इनके पीने का, इनके रहने का, इनके चलने का क्या बंदोबस्त किया जाए। जो तरक्की याफ्ता ममालिक होते हैं वहां पे मनसूबाबंदी के तहत लोगों को बसाया जाता है, लेकिन कोटली एक अजीब शहर है जहाँ बेहंगम किस्म का रश पड़ा हुआ, हर किस्म का रश पड़ा हुआ। यहाँ कारोबारी रैयत देखी जाए तो पाकिस्तान से आए हुए ताजर मुकामी ताजरों से ज्यादा है। यहाँ रहने वालों की बात की जाए तो कोटली तो 3 मल्लू पर मुश्तमिल एक छोटा सा शहर था, लेकिन आज कोटली सारदा से शुरू होकर गार कॉलोनी तक और टिंडा कला से शुरू होकर चौकी मुंगता जाता है, जिसमें कोई बंदा कौन कहां से आके घर बना रहा है, बिल्डिंगें बना रहा है, 6-6 मंजिला, 8-8 मंजिला, और कोई उनको पूछने वाला नहीं है कि आप क्यों बना रहे हैं। आज मैं हुकूमत को और बिलखुसूस डिप्टी कमिश्नर कोटली को जिस मौजू की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो ये है कि कोटली में 2-3 चीजों पर पाबंदी लगाई जाए। एक तो जो मीठा पानी है, चश्मों का पानी है, जिस तरह ये पीर साहब का ट्यूबवेल का पानी है, इस पानी को गाड़ियों की जो कार वाश वाले हैं उस पर पाबंदी लगाई जाए कि कोटली में कोई बंदा मीठे पानी के साथ कार वाश नहीं करेगा। और दूसरा, इस बात पर पाबंदी लगाई जाए कि कोटली में हर तरह की कंस्ट्रक्शन पर पाबंदी होनी चाहिए। बिलखुसूस जो लोग फजूल किस्म के घर और महलात बना रहे उन पर पाबंदी लगाई जाए, और साथ ही इस बात का ख्याल रखा जाए कि जो पानी वो इस्तेमाल कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन में, आया वो ट्यूबवेलों का पानी है, मीठा पानी है, या वो दरिया का पानी है, इस पर खास तवज्जो दी जाए ताकि हम अपने पानी को, जो पानी के सोर्सेज अभी हमारी जमीन के नीचे रह गए, जो पहले ट्यूबवेल 150 फुट पे खुदाई करें तो पानी निकलता है, अब 350 और 400 फुट में भी पानी नहीं है। तो उसकी बड़ी वजह है कि हमने पानी का ज़िया बहुत किया है। और तीसरी बात मेरी गुजारिश है डिप्टी कमिश्नर साहब से कि मैंने पहले भी बहुत से प्रोग्राम किए कि कोटली मदारपुर से लेकर कोटली तक 72 नाले जो है वो इस दरिया में पड़ते हैं, और कोटली के 3 गंदगी के बड़े नाले जो है वो कोटली दरिया के अंदर पड़ते हैं। हमने पानी की बेरुमती किया और अल्लाह हमसे नाराज है। जिस शख्स के घर कोई चीज बकरी मर जाती है, भैंस मर जाती है, कुत्ता मर जाता है, हम उठा के दरिया में फेंक देते हैं, और वो गंदगी के नाले जो दरिया के अंदर चले गए उनके लिए हमने बेशुमार प्रोग्राम किए कि इनके पीछे टैंक बनाए जाए जहां से पानी फिल्टर होकर दरिया में जाए। लेकिन यहाँ बैठे हुए ना किसी डिप्टी कमिश्नर रहे, न किसी कमिश्नर रहे, न किसी वज़ीर आज़म, न किसी सदर तवज्जो दी। आज कोटली पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है, और जो सीधा सीधा ट्यूबवेल कोटली के अंदर रह गए वहां पे भी लोगों का रश लगा हुआ है। खवातीन पानी के लिए तरस गई हैं, बच्चे पानी के लिए तरस गए, अवाम जो है वो एक एक कतरे के लिए तरस रही है। और कोटली के जो हुक्मरान हैं, जो कोटली के एमएलए बनते हैं, जो के वारिस है, खुद को वारिस कहते हैं, उनके कानून का जू तक नहीं रेंग रही। हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां, हमारी जिम्मेदारियों में ये बात आती है कि हम पानी के ज़िया को कम करें। जिस तरह
हमारी खवातीन हफ्ते में 6-6 बार अपने घर में वॉशिंग मशीनें लगा के कपड़े धोती हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि महीने में एक हफ्ते में एक आध बार कपड़े धोए जाएं। जो पानी के आप 2 बाल्टियां इस्तेमाल करती हैं अपने किचन में, वहां 1 बाल्टी इस्तेमाल करें। हमें खुद भी पानी को महफूज करने के लिए उसके कम खर्चे पे तवज्जो देनी चाहिए। मैं हुक्मरानों से कोई गिला नहीं करूंगा, हमारी खुद भी कुताहियां, खुद भी गलतियों में शामिल है, लेकिन मैं डिप्टी कमिश्नर साहब से ये कहूंगा कि जितने कार वाश स्टेशन है इनको बंद किया जाए, जो मीठे पानी के साथ गाड़ियां धो रहे हैं, और तमाम कंस्ट्रक्शन कोटली में बंद की जाए, बेहंगम किस्म का कंस्ट्रक्शन बंद की जाए जिसमें मीठे पानी का इन्वॉल्व है। अगर कोई बंदा घर बनाना चाहता है तो उसको पाबंद किया जाए, वो दरिया से टैंकर मंगवा के या कहीं और से पानी लाके अपनी कंस्ट्रक्शन मुकम्मल करवाए, और बिलखुसूस जो टैंकरों वाले हैं उनको पाबंद किया जाए कि जो मीठा पानी है वो सिर्फ लोगों को पीने के लिए जिन घरों में जरूरत है वो पानी मुहैया करें। खबरदार किसी के तामीराती काम में इस टैंकर, इस साफ पानी को इस्तेमाल करें। मैं आप सबसे नेक दुआओं के साथ इजाजत चाहूंगा फिर किसी प्रोग्राम में, लेकिन हम हुक्मरानों के साथ साथ हमारी नाइली भी शामिल है, हम भी इस गुनाह में, इस जुर्म में हिस्सादार हैं। अल्लाह हम सबको हिदायत दे और हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे कि वो कोटली की बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नजर इसके तदारक के लिए कोई बंदोबस्त करें। जार जिंदा, सोबत बाकी, फिर किसी प्रोग्राम में इकट्ठे होंगे।